हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में कैंप असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो सिर्फ इसमें उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑल इंडिया जॉब है, इसमें सभी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। टोटल 49 पोस्ट की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट के बारे में कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट निकाली गई हैं, आपकी सैलरी पर मंथ कितनी बनेगी और एज क्राइटेरिया कितना रखा गया है, इसके सिलेबस के बारे में, इम्पोर्टेंट डेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और एप्लीकेशन फीस। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद हेमराज में। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और उसकी सहयोगी वितरण निगमों हेतु समूह ग के अंतर्गत शिविर सहायक ग्रेड 3 की पोस्ट की भर्ती के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। भारतीय नागरिकों से आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं। मतलब कि ये ऑल इंडिया जॉब है, इसमें सभी स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास कैटेगरी वाइज पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगी, वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 27 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 पोस्ट हैं और ओबीसी कैटेगरी के लिए 16, एससी के लिए एक भी नहीं निकाली गई है और एसटी के लिए टोटल 2 पोस्ट हैं। तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा कि आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तब आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास वेतन देखने के लिए मिल जाएगा। तो वेतन यहाँ 27,200 रुपये से लेकर 86,100 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यदि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में हिंदी आशुलेखन में कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट की गति होना बहुत अनिवार्य है। मतलब कि 60 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड होना बहुत ज़रूरी है। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होना बहुत ज़रूरी है हिंदी टंकण में। ठीक है, तो आप इन दोनों बातों को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पास चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपका यहाँ पास जो सिलेक्शन होगा दोस्तों, तो लिखित परीक्षा और दक्षता परीक्षा यानी टंकण और आशुलेखन के आधार पर होगा। ठीक है। अब जो ये लिखित परीक्षा आपकी होगी तो उसका जो प्रश्न पत्र होगा उसके 2 पार्ट होंगे। कितने पार्ट होंगे? 2 पार्ट होंगे। पहले पार्ट की हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और 50 नंबर के ही पूछे जाएंगे। गलत आंसर के लिए 1/4 की कटौती भी की जाएगी, तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। अब यदि आप कंप्यूटर ज्ञान से मतलब कि फर्स्ट पार्ट में क्वालिफाई होना चाहते हैं तो आपको 20 अंक कम से कम लाना बहुत अनिवार्य है। यदि आप फर्स्ट पार्ट में 20 अंक नहीं लाते हैं तो फिर आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और आप यहीं फेल हो जाते हैं। जब आप इसमें फर्स्ट पार्ट में 20 अंक ले आते हैं तो द्वितीय पार्ट के लिए आप क्वालिफाई कर लेंगे। और द्वितीय पार्ट का आप सिलेबस यहाँ देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन, तार्किक ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 अंक के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 अंक के। तार्किक ज्ञान से 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, 45 अंक के। सामान्य हिंदी से 65 प्रश्न पूछे जाएंगे, 65 अंक के। और सामान्य अंग्रेजी से 65 प्रश्न पूछे जाएंगे, 65 अंक के। ठीक है, तो आप इस सिलेबस को लिख लीजिएगा। और गलत आंसर के लिए 1/4 की कटौती भी की जाएगी। फिर इसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और यदि आप दूसरे भाग में क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपको तीसरे भाग के लिए मतलब कि हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण के लिए बुलाया जाएगा। जब आप इसमें भी क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास एज क्राइटेरिया देखने के लिए मिल जाता है। तो मिनिमम 21 साल एज रखी गई है और मैक्सिमम 40 साल।
एज रखी गई है। यदि आपकी उम्र 21 से 40 साल के बीच है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आपको कुछ छूट भी दी जा रही है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास एप्लीकेशन फीस यानी आवेदन शुल्क देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपकी यहाँ फीस जो है तो ST SC वालों के लिए 826 रुपये लग रही है, और जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी और EWS कैटेगरी वालों की फीस यहाँ 1180 मतलब 1180 रुपये लग रही है, और यहाँ पास PH कैंडिडेट की फीस 12 रुपये लग रही है। तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा इम्पोर्टेंट डेट। तो आपके फॉर्म में 5 अक्टूबर 2021 से भरना स्टार्ट हो गए थे, और इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2021। इसके बाद आपको यहाँ पास देखने के लिए मिल जाएगा शुल्क जमा करने की डेट, ठीक है, तो आप इन दोनों डेट के बीच फॉर्म को भर दीजिएगा। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।